स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर जो पिछली बार पूछा गया था। रियल क्वेश्चन पेपर है और पार्ट नंबर आज का 47 है। इससे पहले हम 46 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम पिछली बार का कोई पेपर देख लेते हैं तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज बहुत अच्छा खासा आइडिया लगने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि रेलवे के कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे क्वेश्चन 18 वाले वैकेंसी में 19 में रिपीट हुए थे, तो ऐसे रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। देखो पिछला पार्ट जहाँ छोड़ा था उसके आगे ही आज कवर कर रहे हैं 6 नंबर से। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, ये दिया है, और उस विकल्प का चयन करें जो ए और बी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों को निरूपित करता है। मतलब कह रहा है कि ए की जगह में ये क्या दर्शा रहा है, बी क्या दर्शा रहा है, ये बताना है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों क्या हैं, किडनियां हैं, है किडनी। अब ये जो ए है तो ए क्या दर्शाएगा, किडनी में हमेशा क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, तो यहाँ तो हो जाएगा मूत्र का निर्माण। वहीं जो बी होता है, बी का मतलब है ये जो पाइप आते हैं यहाँ पर, ये जो आती हैं नलिकाएं आती हैं, ये मूत्र के संग्रहण को ले जाती हैं, मूत्र को यहाँ से ले करके यहाँ तक आती हैं, मूत्राशय तक आती हैं और यहाँ से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा वाला राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अब देखो इन ऑप्शन में बोला जा रहा है सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक कौन सा है, तो ये है CS, जिसको सीजियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो विद्युत धनात्मक तत्व की बात हो रही है, तो पीरियोडिक टेबल पे अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता जो है दोस्तों वो हमेशा घटती है। और ठीक अगर नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ समूह में आ रहे हैं, तो विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये विद्युत धनात्मक भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है ये नीचे आने पर बढ़ जाती है, जबकि इधर आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी कि अगर ये पूछ लिया जाए, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता की बात करी जाए तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने की तरफ विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। देखते हैं कि आपको ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का ही है। P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। देखो जब कभी ऐसा पूछा जाए तो जैसा बोला जा रहा है वैसे आप करते जाओ। कह रहा है P और Q की आयु का योग, तो मान लेता हूं मैं P प्लस Q, इन दोनों की आयु का योग जो है Q और R की आयु का योग, यानी कि Q प्लस R की आयु का योग से 15 ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा मतलब प्लस का 15 करेंगे, कम होता तो माइनस का 15 करते हैं। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो Q को अगर इधर लाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, या मैं ऐसे कर देता हूँ P और प्लस का Q और इधर आएगा तो माइनस का Q बराबर में R प्लस का 15। मैं चाहता तो R को भी ला सकता, लेकिन आपको बेहतर समझा इसलिए नहीं लिया। अब Q से Q हट गया तो P आएगा, P बराबर R प्लस का 15 और P माइनस R हो जाएगा, क्योंकि R इधर लेके आएंगे बराबर में 15 हो जाएगा। तो बस यही तो पूछा था, R की आयु P से कितना वर्ष कम है, यानी कि R कम है P से कितना, 15 साल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15। इसको ये भी कह सकता था कि R और P की आयु में कितना अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, तो भी यहाँ पर समझ जाते यही होता। अगला क्वेश्चन है 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है, तो ये कौन थे, सोनाली सिंह थी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछूंगा कि जुलाई 2024 तक अगर पूछा जाए तो लेखा नियंत्रक कौन है इस वक्त भारत के, बताना है आपको। ठीक है, इसका जवाब जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसका जो अगला पार्ट होगा। अगला, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। यानी कि जो एशियाई शेर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है गुजरात में। ये भी याद रखना कि एक बार पूछा जा चुका है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कह रहा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको कौन दर्शाता है। तो देखो जिसमें से कई प्रोडक्ट मिल करके एक कुछ अलग ही बन जाए। तो देखो एक्स वाई ये अलग अलग हो गए हैं तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं। अगला देखो ये दोनों मिलकर ये अलग अलग हो गए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जबकि ए और बी नाम के कोई अगर दो पदार्थ मिला जाते हैं तो तीसरा सी यानी कि नया मिल जाता है। ये एक ही तो बना यहाँ पर, तो ये कंबाइन हो गया है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट अपेक्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, इसको हम बोलते हैं यानी कि जो कोश का विभाजन का काम करता है वो करता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ऑप्शन चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब आपसे नहीं पूछा जाएगा ये वाला, अब नए पूछे जाएंगे 2024 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, कई प्रतिरोधों में समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाना, यही हमें माना जाता है। देखो हमारे पास फार्मूला होता है R बराबर रो L अपान का A, यानी कि अगर हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो R हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान A के हो जाएगा। अगर हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसका मान कम होता है, तो जब कम हो जाएगा तो एरिया इसका बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल, तो यही बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लंबाई की बात करा जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी इसमें दोस्तों, लंबाई में कमी हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, चालक के प्रतिरोध में वृद्धि, तो प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि हम उसको किस में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो ऑप्शन इसका केवल पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन, अगला है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्ट कथन पे आता हूँ ताकि आपका टाइम भी बचे। यहाँ पर कह रहा है सभी खिलौने, तो हमने बोला था जब सभी वर्ड आ जाए तो दो सर्किल बनेंगे, एक सर्किल और दूसरे वाले के अंदर रहेगा पूरी तरह से। तो देख लो बनाते हैं इसको, एक सर्किल हमने ये बनाया, दूसरा सर्किल उसी के अंदर ये बना दिया, समझ गए आप। अब देखो अगला, सभी खिलौने, बहुत से लोग कहते हैं कि टच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो टच हो सकता है लेकिन गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, टच हो सकता है और नहीं भी, लेकिन गोला के अंदर ही होना चाहिए। सभी खिलौने, तो सभी जिसके साथ लगा होता है उसको अंदर रखते हैं, खिलौने को मैं लिख देता हूँ KH। प्लास्टिक है तो ये हो जाएगा बाहर वाला प्लास्टिक। अगला कह रहा है सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं, तो देखो सभी आ गया है प्लास्टिक के ऊपर, यानी कि प्लास्टिक के ऊपर भी एक आ जाएगा दूसरा वाला ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। अब ये क्या हो जाएगा, ये डिस्पोजेबल को मैं डी लिख देता हूँ। अगला कह रहा है कुछ खिलौने फाइबर हैं, तो कुछ खिलौने जो हैं फाइबर हैं, तो मैं ऐसे करके इसको बना लेता हूँ, क्योंकि खिलौने में टच होना जरूरी है, फाइबर को F लिख रहा हूँ। अब आगे देखो निष्कर्ष की तरफ आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ फाइबर प्लास्टिक्स हैं, तो देखो कुछ फाइबर जो हैं वो प्लास्टिक हैं, ये बात सही कह रहा है। अब दूसरा कह रहा है कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, तो कुछ डिस्पोजल, देखो ये वाला डिस्पोजल का है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा फाइबर F में आ रहा है, तो देखो ये इतना हिस्सा मिल रहा है ना, तो ये भी सही हो जाएगा, ये वाला भी। समझ गए। अगला कह रहा है कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, तो कोई भी फाइबर जो है डी में नहीं टच कर रहा, तो देखो टच तो हो रहा है ना ये वाला, ये, तो इसका मतलब ही गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, F और U के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं, F पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, H और U के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो देखो मान लो कि ऐसा है, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ये देखा करो कि लेफ्ट और राइट में अगर कोई ये मिल जाए कि किनारे पर बैठा हो वो कौन सा है। तो यहाँ से देखो इसमें लिखा हुआ है F पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। अब या तो F अगर ऐसी पंक्ति होगी तो या तो F इधर होगा या तो इधर होगा, अभी पता नहीं है। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज और देखो, यहाँ पर देख रखा है
ई दाएं सिरे पर बैठा है, तो अगर ई यहाँ पर होगा तो एक दूसरे सिरे पर जो बैठा है वो बैठा है एफ, इसका मतलब एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जितना ये दिया है एच यू के बीच में 9 व्यक्ति हैं, ये सब टाइम पास के लिए दिया है। अब आपको सीधा सा मतलब ये देखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा है क्या जिसका बायां भी हमें पता हो और दायां साइड से भी पता हो कि उसका स्थान क्या है। तो यहाँ देखो एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है और दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। तो जब किसी का स्थान दायां बायां दिया जाए, जैसे मान लो कि एच यहाँ पर होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, और बाएं से अगर हम देखेंगे यहाँ से तो ये 19वां नंबर है, लेकिन अगर इधर से आप देखोगे तो ये नंबर है 14वां। तो जब एक ही के स्थान पता हो तो बायां प्लस दायां हम दोनों जोड़ देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 19 प्लस का 14, 9 4 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 33। अब ये दो बाएं सिरे से होता है और दाएं सिरे से तो एक घटाना होता है, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट कर जाते हैं। देखो बाएं से होगा तो भी हमने काउंट किया, दाएं से होगा तो भी काउंट किया, तो एक इसलिए हम घटाते हैं। तो टोटल क्या आ गया 32, तो सही उत्तर हो जाएगा 32। अब जितना भी ये दे के रखा था यहाँ पर इतने से बाएं ये जो होता, ये सब आपके टाइम वेस्ट के लिए दिया था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसको छोड़कर भाग जाओ या गलत कर दो। ठीक है, तो ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिलन होता है ये क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया होता है। ठीक है, जैसे देखो H2 प्लस का O2 आगे क्या हो जाता है, हाइड्रो यानी कि वाटर होता है H2O। अब देखो यहाँ पर 2 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर भी हम 2 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर हमने क्या बना दिया, H2O जो कि जल है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि कॉम्बिनेशन हो रहा है इसमें से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये तो हालांकि क्वेश्चन करंट अफेयर का है इसलिए इसको नहीं करा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है अलजेब्रा का, 6 अपान x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपान एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखा करो x की जगह पर, वरना सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और गलत भी आप करोगे। तो मान लेता हूँ मैं सबसे पहले आसान वैल्यू रखता हूँ जिसमें फ्रैक्शन नहीं दिया, यानी कि 3 रख देता हूँ। तो पहले चेक करता हूँ 3 रखने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 6 अपान में 3 माइनस का 2 अपान ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2 माइनस 1 अपान यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 2। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस का यहाँ पर देखो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस का 2 बराबर 0, इसका मतलब 3 तो आ गया फिक्स है, तो अब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अब इनमें दोनों में लड़ाई देखना है। तो अब हमें 4/3 रख के देख लेना है। तो देखो 6 लिखा है और यहाँ पर आ जाएगा 4/3, तो नीचे 3 आएगा तो वही उठ के ऊपर चला जाएगा गुणे में 3, माइनस का 2/, x की जगह पे रखना है 4/3, इसको और थोड़ा सही करता हूँ, 4/3 माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 अपान एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है 4/3, 4/3 माइनस का हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करो तो देखो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 या 6, 2 दूनी 4, यानी कि 9 में हो जाएगा 2 माइनस का, यहाँ पर ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, नीचे 3, यानी कि 2 गुणे 3 में आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, कुछ बचेगा नहीं तो आप इसको 4 में से 3 जाएगा 1 ही मानेंगे, माइनस, अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 6 का मतलब हो जाएगा माइनस का 2, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 में और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 यानी कि माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। अब अगला तो ये लिखेंगे 9/2 हो जाएगा, मैं इसको 9/2 हो जाएगा, इसको लिखता हूँ 9/2, ये 2 है, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/1 ये 1 है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 3/1। या तो सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस का ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 12 है, और यहाँ पर प्लस का 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो 9 3 12 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ 12 माइनस का 12/2, तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 0/2 यानी कि 0 ही आएगा। तो देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब
कि ये सही हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में 0 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 25 नंबर है, उस अचरांकी समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। कुल मिलाकर कहना चाहता है ये एक समूह दे के रखा है और क्वेश्चन मार्क जहां पर लगा है वहां पर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जो लेटर्स दिए हैं। बी के बाद क्या आ गया है, सी डी, दो का गैप करा है, प्लस का दो करके ई आ गया है। ई के बाद देखो एफ यानी कि एक का गैप है, जी आ गया है। जी के बाद देखो एच आई, दो का गैप करके जे आ गया है। जे के बाद एक का गैप एल आ गया है, यानी कि एक का गैप होता है जब दूसरा वाला आता है, और अगर एक साथ वाले होते हैं दो का गैप होता है। तो वैसे देखो टी लिखा है, टी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक छोड़कर आ जाएगा। टी के बाद आता है यू, यू छोड़ देंगे और आ जाएगा वी। वैसे ही देखो यहाँ पर आगे जो लिखा हुआ है दो का गैप करना है, तो डब्ल्यू एक्स दो छोड़ेंगे और आ जाएगा वाई यहाँ पर। तो वी वाई होगा सबसे पहले, देखो तो वी आई दोनों में दिया है, तीसरा और चौथा में, तो ये दोनों तो हट गए, इसमें नहीं दिया है। अब बात आती है 6 और 11 की, तो यहाँ पर देखो मैं इसको हटा देता हूँ, वी वाई आप समझ जाना, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ वी और वाई। अब देखो यहाँ पर 2 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 7 हुआ है, दो दो को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 9 होना चाहिए था, जबकि कहीं पर नहीं देख रखा है, तो 6 तो होगा नहीं, 6 तो इससे भी छोटा है। तो हम ऑप्शन नंबर चौथे को ही करेंगे यहाँ पर टिक, चौथे नंबर को। अगला इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ए बी सी डी ई और एफ नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट दे के रखा है और चार्ट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखो ये चार्ट में ये शाखाएं हैं, ए बी सी और एफ तक दिया है, किसने कितनी कार बेची है वो यहाँ पर ऊपर नंबर दिया है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कितनी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री, यानी कि जो शाखाएं दी हैं इसमें जितनी भी कारें बेची गई हैं सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से ज़्यादा है। तो पहले हम इन सब की औसत निकाल लें। तो औसत के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबको आप जोड़ लो, 850 हो जाएगा, 725, 650 हो जाएगा, यहाँ पर 555 लिखेंगे, इसके बाद है 700 और फिर दिया है 410, तो ये हो जाएगा 410। इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, एक बचेगा, ये 0 है यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 2 7, 5 12 और 12 7, 12 5 17 हो जाएगा, 17 1 18, 19 एक बचेगा, प्लस आगे देखो 19 1 मैं कर देता हूँ 8 7 15, 6 21, 5 26, 26 7 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 26 7 33, 33 4 37, 1 38 हो जाएगा, यानी कि 3890 हो जाएगा। तो टोटल आ गया 3890, तो मैं इसको लिख देता हूँ कहीं पर, इसको छोटा करके 3890 हो जाएगा। तो ये 3890 जो हुआ है फ्रेंड्स, अब देखो टोटल नंबर कितनी है कारों की, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से इसको भाग दे दो, एवरेज निकल आएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 और 6 अठे 48 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 648 से जितने भी ज़्यादा हैं वही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो 648 से ज़्यादा देखो, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ये हो गया। तो कुल मिला के 4 ऐसे हैं जो 648 से ज़्यादा है। ये तो पूछा था औसत बिक्री से ज़्यादा, तो औसत बिक्री 648 और उससे ज़्यादा कौन है, ये है 700, ये यानी कि 648 से जो ज़्यादा नंबर है, ऐसे 4 हो गए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास यानी कि लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के 6 गुने के बराबर होती है, ये फिक्स होता है, तो 6 गुने के बराबर होता है, ऑप्शन तीसरा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान पर ऐसे करके देख रखा है कि हम बदल दें। अब यहाँ पर एक इक्वेशन देख रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो कट जाएगा क्वेश्चन, शायद कट भी गया होगा किनारे का। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 8, अब है माइनस, तो माइनस को हम क्या लिखते हैं, करा है कि यहाँ पर
परस्पर हम बदल दे रहे हैं, यानी कि माइनस को प्लस करेंगे और प्लस को माइनस। तो माइनस की जगह में हमने प्लस लिख दिया और 13 लिखा था, और ये प्लस है तो इसको कर दिया हमने माइनस का 18। अब भाग और गुणा देखो, गुणा और भाग के स्थान पर परस्पर बदल दिए। तो यहाँ पर भाग है तो हो जाएगा गुणे में 9 और भागे में हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि गुणा था तो भाग किया। अब हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि हम सबसे पहले भाग तोड़ते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर इसके बाद घटाना वाला। तो पहले ये तोड़ेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा। फिर गुणा 18 त्रिक हो जाएगा 54। भाई देखो इसका आंसर 3 और 3 गुणे 18 तो 54 हो गया। माइनस का 13 और प्लस का 8 हो गया। अब जोड़ दो आप दोनों को, 8 और 13 हो जाएगा 21। 21 में से 52 हटा दो, 54 हटा दो यहाँ पर, तो मैं हटा देता हूँ 54। तो देखो अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी है माइनस वाली, तो आंसर तो माइनस का आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब देखो इसमें से घटा दो आप, तो देखो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 33 आएगा माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तीसरा माइनस का 33 राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो अगला वीडियो अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही साथ हमने बहुत सारे पार्ट्स एनटीपीसी और एएलपी टेक्नीशियन की भी करवा दिए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, एनटीपीसी की अलग से और एएलपी टेक्नीशियन अलग से और ग्रुप डी की भी अलग से बना दिया है। तो जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, और सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर्स हमने लिए हैं जो कि पिछली बार लेटेस्ट में पूछे गए थे, तो देख लेना आप। और अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगता है कि ये चैप्टर हमारा कमज़ोर है, तो इस चैप्टर से तैयारी करने के लिए हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। तो गणित वीडियोस की अलग से प्लेलिस्ट बना दी हमने, तो उसमें आप देख लेना, जो भी पार्ट आप जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।